मैं आता हूँ आनंद जी आपके पास। डॉक्टर जोशी ने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं एक्चुअली। इनका कहना था कि वैल्यू सिस्टम होता है जहां कोई आके मुझसे कुछ भी कह सकता है, पर फिलहाल तो इस देश में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है और कुछ पूछने की भी अनुमति नहीं है। जब कुछ कहने की अनुमति नहीं है, पूछने की अनुमति नहीं है, प्रश्न करने की भी अनुमति नहीं है और हर चीज एक मोनोलॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो फिर जो भी उम्मीद बंधती है वो बाहर से ही बंधती है। यानी कि अंदर से तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, बाहर से अगर एक ट्वीट आता है तो हमारी सारी स्क्रीन हिलनी शुरू हो जाती है, कंपन आने शुरू हो जाते हैं कि हिंडनबर्ग की सेकंड रिपोर्ट आ रही है, भगवान जाने क्या होगा। तो एक डर है। डर इसलिए है कि मन में चोर है। अब उस मन के चोर को यहां वाले जो इंस्टीट्यूशन से तो मैनेज हो सकती है, पर बाहर वाला हर चीज मैनेज कर लिया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। आनंद जी, जी इस सारे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? काफी कुछ घट चुका है और कुछ और शायद जल्दी ही घटेगा, उसकी हमें जी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ जी। मैं जो प्रोफेसर अखिल और प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कह चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं कुछ बातें जिस तरह से मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो सारी चीजें तो हैं और वो सारी चीजें आपने बहुत ठीक ढंग से दोनों लोगों ने इसको बताया। मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा इसमें, और वो इसलिए ऐड करना चाहूंगा कि उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। मैं आजकल एक किताब है राहुल सांस्कृतायन की, मौत से तुम, वो मैं पढ़ रहा हूँ। मौत से तुम की जीवनी है और राहुल सांस्कृतायन ने लिखी है, हिंदुस्तानी है और पांडे जी हैं। तो उनके पास कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं कि उनको देशद्रोही या टुकड़े टुकड़े कुछ कहा जाए। पांडे भी हैं, राहुल सांस्कृतायन नाम ही ऐसा भारी सा लग रहा है कि वो संस्कृत का नाम लगता है लोगों को, इसलिए उन्होंने अपनी इस मौत से तुम में ये साफ लिखा है। और ये जब आप पढ़िए तो ये रिवीलिंग है। मेरे लिए तो कम से कम रिवीलिंग है। चाइना में जब जिस समय ये गृह युद्ध उनका हुआ और जब मौत से तुम का ये हुआ, तो ये बात हो रही है सन 1940 से 50 के बीच के दशक की। चीन में केवल 4 परिवारों ने पूरी संपत्ति उनके हाथ में आ गई थी, द टोटल मनी। वो चांग शेख और उसके बाद डॉक्टर सुंग की जो 3 बहनें थी, उन्होंने अलग अलग शादी की थी। मैं उस डिटेल में जा रहा हूं। ये किताब, ये दर्ज है, आप खुद गूगल कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। ओनली 4 पीपल इन द कंट्री वर होल्डिंग द एंटायर कैपिटल। और उसी में एक चीज आती है, मैं सिर्फ एक आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि लोगों को आसान होगा। अमेरिका अब फिर है, नानकिंग की 500 व्यावसायिक संस्थान अपना काम है। तियानचिन में 70 सैकड़े उद्योग धंधे बंद हो गए और बाकियों ने अपने काम को बहुत कम कर दिया। अमेरिका के इस धावे से चीन के निम्न और मझोले पूंजीपति त्राही त्राही करने लगे और बेकारी के मारे मजदूरों की हालत बहुत बुरी हो गई। एसएमईज और उसकी बात हो रही है कि दे हैव स्टॉप फंक्शनिंग। 70% को आपने बंद कर दिया। आपको कभी कभी लगता नहीं कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं? आपको लगता नहीं? मैंने एक किताब मैंने बड़े होके पढ़ी, मैंने पहले नहीं पढ़ी थी और खास करके अभी पढ़ी। मुझे लगता है कि ये कोई भविष्यवक्ता था क्या? ये ज्योतिषी आदमी था जिसने ये लिख दी, जॉर्ज ऑरवेल की जॉर्ज ऑरवेल 1984। जी। अगर ये नहीं, आप देख लीजिए, अगर आप उसको पढ़ना शुरू करिए तो आपको एक पिक्चर सामने आ रही है। वो पिक्चर आइडेंटिफाइड है, उसके एक्शन, उसके आचरण, उसका जो सुबह शाम तक हम सब लोग देखते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे पेपर हो, चाहे न्यूज पे टीवी हो, चाहे वो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति ने आज से 50-70 साल पहले ये चीज लिख दी थी कि ये होने जा रहा है। क्या उसी से पढ़ के तो पटकथा नहीं है? अब मैं बेसिक चीज पे आ जाऊं जिस पे हम लोग का आज की वार्ता है। देखिए, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो मन में चोर नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो बड़े लोग हैं उन्होंने बेईमानी की हुई है। और अमेरिका में वो मार्केट आज जहां सारे बैंक्स को देखिए वो हिले हुए हैं, आज हिंदुस्तान में भी, और ये होने वाला है। किसके ऊपर आनी है ये नहीं पता है। घबराहट इसलिए हो गई है कि सबने चोरी की है और उस चोरी की अगर कहीं कलई खुल गई। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। आज राहुल गांधी बोल ना पाए, इस पे सारा खेल है। संसद में ना बोले, राहुल गांधी संसद में नहीं बोले, उनको जहां मौका मिल रहा है आपने एक्सपेंस कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कही और उसमें सिर्फ इतना ही पूछ लिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जब आप गए कैरमाकल माइंस के बाद, तो आप एसबीआई के चेयरमैन अडानी जी और वहां के मिनिस्टर साहब एक मंच पे थे, यही बता दीजिए ना आप लोग क्या बात किए थे। अडानी जी से आपने कौन सी फॉरेन पॉलिसी देश की डिस्कस की थी? ही इज आस्किंग दैट। और दिक्कत क्या है, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है?
इसमें कोई अडानी, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, अडानी को बचाने का कहीं कोई किसी की नीयत नहीं है। जो पॉलिटिशियन होते हैं, मैंने साथ में काम किया है, ये जितने रूथलेस पॉलिटिशियन होते हैं, इतना रूथलेस आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। दे आर रूथलेस, एब्सोल्युटली यूथलेस, रूथलेस। अडानी को इसलिए नहीं बचाया जा रहा है कि दोस्ती है या प्रेम है, अडानी को इसलिए बचाया जा रहा है कि अगर अडानी पे जांच हो गई और अडानी ने नाम ले लिया तो वो सारे लोग नंगे हो जाएंगे जो उनके सामने आज, ये पैसा कोई अडानी का थोड़ी है पैसा, ये एक अगर जांच हो जाती है तो ये कोई अडानी की दोस्ती नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है, ये अपने को बचाने के लिए मैं तुम्हें नहीं बोलने दे रहा हूं। इसमें कहीं कोई अगर राय भर भी किसी को इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं एक दो बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक जो डॉक्टर प्रमोद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहां कहता तो सब कुछ है, लेकिन वो जब लिख के कुछ करने का होता है, मैं अभी पिछले 2 साल में हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्या टिप्पणी की, वो किया, वो हड़का दिया, वो। आप मुझे एक ऐसा ऑर्डर बता दीजिए जिससे इस देश की नियति पे फर्क पड़ा, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, चाहे वो, आप क्या कर रहे हैं, आप वही बंद लिफाफे की बात कर रहे हैं, आपने अच्छा, होता क्या है कि अब जब इस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो मैंडेट, बिल्कुल उन्होंने सेबी से कहा है, जो मेरी समझ है कि आप ये जांच करिए कि जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं उन्होंने ठीक काम किया कि नहीं किया। सेबी कैसे जांच करेगा, सेबी ने खुद ही काम नहीं किया है ठीक, आप उसी से कह रहे हैं कि तुम बताओ कि काम ठीक किया कि नहीं किया। जिसने खुद काम ठीक नहीं किया है उसी को आपने ये सौंप दिया कि जरा तुम बताओ कि ये सब मार्केट रेगुलेटर्स ने काम ठीक किया कि नहीं किया। तो एक चीज तो ये है, दूसरा एक चीज की तरफ लोगों का आना जरूरी है कि ये जो किरण पटेल वाला मामला है ना, ये हम लोग बार बार इसको सोचते हैं, अरे ठीक है वो, ये इतना आसान मामला नहीं है और इसको भुलाने की अब चक्कर क्या हो रहा है, कई लोगों को लगता है नहीं नहीं ये अडानी को भुलाने के लिए ये सब मामले उठाते हैं, ऐसा नहीं है। किरण पटेल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो गुजरात का जो इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो 2 धुरों में बटा हुआ है, जिसकी वजह से वहां की एक मुख्यमंत्री जो अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है उनको गद्दी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि हमारे गृह मंत्री को पसंद नहीं था। ये कॉन्फ्लिक्ट वहां है, वहां पे जो लोग उनके साथ पकड़े गए थे, जो अब नाम आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के पीआरओ का लड़का और आनंदीबेन पटेल जी के लड़के, ये जिनको बाद में छोड़ दिया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए 2 वजहों से है। वो कई लोगों का कहना है कि ठीक है, वो जैसे कहा जा रहा है ना कि वो एयरपोर्ट भी लेंगे, वो लेंगे, वो बॉक्साइट की माइंस उड़ीसा ने इसी बीच दे दी, लिथियम वहां इतना पाया गया है। हम और आपसे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बीजेपी एक पार्टी है अगले इलेक्शन की तैयारी करने लगती है, अभी लिथियम अगर पाया गया है तो उसको कैसे लिया जाए इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी होगी। ये अभी किसी को लगेगा कि कहा ये भाई वो इसी तरह का बिजनेस करते हैं, सरकार को उसको तैयार करके फिर उनको गिफ्ट करना है। एक चीज सिर्फ किरण पटेल में जो इंपॉर्टेंट है और जो देश को समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान का बॉर्डर है, हमारा जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है वो 4 स्टेट से लगता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर। पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, वी डोंट हैव अ लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर में हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर डिफाइंड नहीं है। और वहां पे किरण पटेल बॉर्डर एरिया तक जाके क्या करके आते हैं, क्या नहीं करके आते हैं, ये आपको पता नहीं है। जो देखिए, एक चीज जान लीजिए, ये अगर जांच हो ये सबको पता है, कोई बोलता नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा कि किसका लड़का किसके साथ दुबई में किसका पार्टनर है और कहां से बिजनेस करता है, ये बोलेगा कोई नहीं, पता सबको है। उसी तरह से ये बॉर्डर स्टेट तक जाते हैं भाई साहब, और उसके बाद 3 मार्च को ये गिरफ्तार होते हैं, 15 मार्च को सार्वजनिक किया जाता है कि ये गिरफ्तार हुए हैं। ये 12 दिन तक कौन सी सफाई चल रही थी, कौन से फुटप्रिंट हटाए जा रहे थे, कौन से डेटा हटाए जा रहे थे कि कहीं संलिप्तता साथ ना अप्रूव हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस देश को आज भी ये नहीं पता लगा कि जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उसमें 40 लोगों में इंटेलिजेंस फेल्योर और वो कैसे हुआ था उसकी जांच आज भी सार्वजनिक नहीं हुई। वो किसके इशारे पर कहां से विस्फोट आया था और कैसे हुआ था। देवेंद्र सिंह जिसको आपने पकड़ा था, और जिसको जब पकड़ा था तो उसने कहा था कि हाथ मत डालो बड़े बड़े लोगों को, इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी,
वो जब बेल पे गया है, आज वो कहाँ है पता नहीं है। वो हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से बाहर है, नहीं पता है। तो ये सिर्फ बात राहुल गांधी को और इसकी नहीं है। और मैं इस मामले में एक चीज कहूंगा, देखिए मैं एक उम्र तक मुझे नहीं था, लेकिन आज राहुल गांधी को मुझे कहने में सार्वजनिक रूप से कोई नहीं है कि अगर इस देश का कोई व्यक्ति में कहीं आशा की किरण दिखाई देती है तो राहुल गांधी में। मुझे किसी और एक भी नेता में, इंक्लूडिंग एवरीवन इन कांग्रेस, मुझे कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति है जो डट के खड़ा है, जो आज उसने जब सूरत में जब वो मामला चला तो उसने कहा नहीं, कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कहा नहीं, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं है, मेरा काम पब्लिक को उजागर करना है, तो मैं उजागर करता रहूंगा। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी कि देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये अडानी जी ठीक है, अडानी जी आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे, अनिल अंबानी तो पकड़े गए ना। अब वो अनिल अंबानी जी वो कुछ भी रहे, लेकिन हम लोग के हिसाब से दिवालिया, हम लोग तो वो जो हर एक को दावा ठोकते रहते 10-10 हजार करोड़ का, वो अब चोर तो बुला ही जाता है ना, बेईमान तो बुला ही जाता है ना। अब तो किसी को दावा नहीं आता। मैं भी यहाँ बोल के कि अनिल अंबानी ने चोरी का काम किया, अनिल अंबानी ने दिवालियापन किया, अनिल अंबानी ने पैसा खाया, मेरे ऊपर इसके बाद कुछ आने दावे बंद हो गए। तो ठीक है, वो एक अलग है, लेकिन राष्ट्र बड़ा है। और मुझे कहीं से ये लग रहा है कि वो खतरा ये है कि ये सारी चीजें उस राष्ट्र को कहीं ना कहीं, वो लोकतंत्र कमजोर होगा तो राष्ट्र, वो एक दूसरे से गुती हुई चीजें हैं। बिल्कुल, आपने सही